बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि भैया शाम को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, सुबह को पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताइए, कुछ ऐसा टिप्स बताइए, कुछ पढ़ने का ऐसा मेथड बताइए जिससे पढ़ाई लिखाई हमेशा याद हो जाए और एग्जाम तक टिके। तो देखो भैया, आज के वीडियो में आप लोगों को 3 टिप्स देने वाले हैं, 3 तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने ये 3 तरीका को फॉलो कर लिया तो जो भी पढ़ोगे आपका दिमाग में डायरेक्ट जाके चिपक जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे पूरा कंप्यूटर जैसा टाइप करोगे। एग्जाम क्या, एग्जाम के बाद भी आपको याद रहने वाला है। अभी मजा आएगा ना। तो देखो भैया, अगर कोई भी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, अगर सोचते हो कि ये चीज पढ़ें और एग्जाम तक याद रहे, तो पहला काम करो कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो इंटरेस्ट के अनुसार से पढ़ाई किया करो। जी हाँ, इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाई किया करो, रटो नहीं। रटने से क्रिएटिविटी मर जाता है। तो जो चीज आप पढ़ने जाते हो, पढ़ने से पहले, पढ़ने बैठने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करो, शांति सुकून से बैठो और सोचो कि जो चीज पढ़ने जा रहे हैं इसका डेली लाइफ में क्या उपयोग है, जो चीज हम अभी सीख रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आगे अभी जो हम पढ़ रहे हैं इससे दुनिया में आगे चल के क्या लाभ होगा, क्या बन सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। जब इस तरह से सोचोगे तो आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागेगा। और जो चीजें आपको याद नहीं होता है उस चीज को कहानी बना लो, निमोनिक्स बना लो, डेली लाइफ से कोई कहानी से रिलेट कर लो। जैसे पीरियोडिक टेबल का आपने बहुत सारा कहानी देखा होगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, उसी तरह से सेकंड ग्रुप का है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से कहानी बना बना के चीजों को याद रखो तो ये आपका दिमाग में हमेशा याद रहेगा। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि हमारा जो माइंड है किसी भी चीज को टेक्स्ट फॉर्म में नहीं पिक्चर फॉर्म में सोचता है, पिक्चर फॉर्म में याद रखता है। आपने भी देखा होगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है, देखना उसके बारे में लिखा हुआ रहता है, बगल में उसका पिक्चर छापा हुआ रहता है ताकि इसको पढ़ो और इसको समझ लो। अगर आपको बोले कि एप्पल, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में एप्पल का चित्र बनेगा, उसके बाद आपको उसका वर्ड मीनिंग स्पेलिंग याद आएगा। अगर आपको बोले बनाना तो क्या होगा, आपका दिमाग में पहले केला का चित्र बनेगा, उसके बाद BANA आपको याद आएगा। अगर आपको बोले इसी तरह से गर्ल तो क्या होगा, पहले लड़की का चित्र बनेगा आपका दिमाग में और GIRL याद आएगा। तो इसी तरह से जो भी चीज आपको लंबे समय तक याद रखना चाहते हो उसको कहानिक बना लो या फिर निमोनिक्स बना लो, या फिर नहीं तो उसको डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ लो। जो आप रटोगे 24 घंटा के अंदर 50% और 3 दिन के बाद 95% भूल जाओगे। देखो भैया, अगर पढ़ाई लिखाई हमेशा याद रखना चाहते हो, दूसरा काम करो कि टीच समवन, मतलब टीच अदर, दूसरों को पढ़ा दो। देखो यार, ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो चीज हम बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ते हैं हमारा दिमाग उसको 70% याद कर लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद, सीखने के बाद जो हम दूसरों को सिखा देते हैं, दूसरों को पढ़ा देते हैं, वो चीजें हमारा दिमाग जो है 90% याद कर लेता है। कभी सोचना, देखना, सोचना कि यार जो इस हमको पढ़ रहे हैं, कल मेरा एग्जाम है या तो किसी को पढ़ाना है, अगर इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करोगे तो देखना जल्दी याद होगा। और अगर आप एटीट्यूड के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करोगे, तो आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा और याद भी नहीं रहेगा। वही सोचना कि कल जाके स्कूल में पढ़ाना है, बच्चा को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, किसी को होम ट्यूशन पढ़ाना है, और वो चीज़ें पढ़ने के लिए बैठना, देखना फट के याद हो जाएगा। और वो चीज़ें अगर दूसरों को जब सिखा दोगे तो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। पहले का जमाना था, जिस टाइम हम 9-10 में पढ़ते थे तो हम सोचते थे कोई भी चीज़ टीचर जब सिखा देता था हम सीख जाते थे। मेरा कोई कमजोर जो दोस्त रहता था वो बोलता था कि भाई बता दो ना, बता दो ना, तो हम नहीं बताते थे। उस टाइम हमको ज्ञान नहीं था, सोचते थे कि यार अगर हम सीख गए उसको सिखा देंगे तो वो भी तेज हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा, इसीलिए उसको बताते नहीं थे। देखो भैया, पढ़ाने से आपका दिमाग बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। इसीलिए जो चीज़ आपने सीखा किसी को सिखा दो, किसी को पढ़ा दो। अगर कोई आपका कमजोर दोस्त नहीं है, कमजोर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो एक काम कर सकते हो, आपका घर में छोटा छोटा नन्हा मुन्ना जो बच्चा होगा उसको 3-4 बार बोल बोल के बोलवा दो। देखना, बोलवाने से आपको डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा और याद रह जाएगा। देखो भैया, अगर किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, अगर सोचते हो कि एक बार पढ़ें जीवन भर ना भूलें, तो आप तीसरा काम करो कि रिकॉल करो। रिकॉल कहने का मतलब ये हुआ
सोचो कि आज सुबह उठे थे तो मैथ का ट्यूशन में, केमिस्ट्री का ट्यूशन में, फिजिक्स का ट्यूशन में या फिर जीके जीएस में ये पढ़े थे, ये सीखे थे, इसमें ये सीख के कुछ अच्छा हुआ। इस तरह से रात सोने से पहले आधा घंटा सोचने के लिए शुरू कर दो। देखना आपका दिमाग पूरा तेज हो जाएगा, आपका याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगा और भूलने का बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो 3 काम करो। अगर आपने ये 3 टिप्स को फॉलो कर लिया, 3 काम को 21 दिन तक कर लिया, तो आपको पढ़ाई लिखाई में तेज होने से और भूलने का बीमारी खत्म होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा।